भारतीय संस्कृतियों में ऋषि मुनियों ने बड़े तप किए हैं, बहुत शोध भी किए हैं। इसलिए ही भारत को सोने की चिड़िया व विश्व गुरु माना जाता है। इसी क्रम में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र जैसी अनेकों विद्याओं ने मानव जाति के हितार्थ कई मार्ग बताए हैं, वे सुलझाए भी हैं। हालांकि आजकल इन विद्याओं को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में आज भी कई ऐसे पथ प्रदर्शक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई हेतु समस्या के निवारण व समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में आजकल एक नाम काफी विस्तृत है, जिसका नाम है गुरु दीपन हारित। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कालखंड। मेरे साथ हैं गुरुजी दीपन हारित। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे कुछ खास प्रश्नों का इनसे जवाब भी मांग लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपके जीवन की जो शुरुआत हुई है वो आध्यात्मिक रूप में क्यों हुई है और कैसे हुई है? देखिए, आध्यात्म की शुरुआत अगर बात की जाएगी इस जन्म की, तो इस जन्म की शुरुआत जो घटनाएं घटी, जब हम छोटे थे, जब से देखते आए कि घर का एक वातावरण भी बहुत उच्च कोटि का था। वहाँ रोज़ आरती बंधन, कभी रामायण के पाठ, कभी भगवती के पाठ, कभी गीता पाठ। तो ये एक कहते हैं कि एक पैतृक संपदा के तौर पे मुझे प्राप्त हुई। और जब आँख खुलती थी सुबह तो देखते थे कि हमारे दादाजी हैं, वो सुबेरे ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। तो एक वातावरण वहाँ भजन का, कीर्तन का, आरती का ये मिलता गया। तो वही वातावरण में हम पले बढ़े, उसी वातावरण के अनुसार हमने आगे क्या ज्ञान प्राप्त किया। और सबसे बड़ी जीवन की खुशनसीबी कि जिस वक्त हमारे को गुरु कृपा प्राप्त हुई, हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उसके बाद ये मतलब कहा भी नहीं जा सकता कि हम कब से एकदम इस जगत के अंदर हमने बस कदम रखा और कब हम चलते चले गए। जो मेरा अनुभव है वो तो यही है कि मैं अब सौंप दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, कि हमने बस अपना हाथ गुरुदेव के हाथ में रखा और वो पकड़ के हमारे को कहाँ आगे बढ़ाते लेके गए और हम आगे बढ़ते गए। आध्यात्मिक के रास्ते में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और परिवार का आपको कितना सहयोग रहा, ये मेरे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि साधना करना कोई सरल कार्य नहीं है। साधना करने में कठिनाई आती ही हैं। कुछ दैहिक रूप से भी आ जाती हैं, कुछ सूक्ष्म रूप से भी आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, जिसको हम अपने चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, और कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिनको हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, और वो भी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि मेरी साधनाओं की शुरुआत तो घर से ही हुई, अपने घर से ही हुई। तो जब मैं शुरुआत करता था या सुबह स्नान ध्यान साधना करके और मंत्र साधना की ओर प्रवृत्त होता था, तो पहले सब लोग, घर वाले भी ये सोचते थे कि कहीं ये कोई बाबा तो नहीं बन जाएगा, कहीं आगे जाके पता लगा कि ये सन्यास की ओर अग्रसर हो जाएं और ये मंत्र वगैरह या फिर ये जो क्रिया चल रही है या क्या है ये। मगर उनको भी समझाया, क्योंकि जब हम अपनेों को समझा लेते हैं ना, तो बाहर वालों को समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसा ही एक प्रसंग था जब मैं एक साधना में प्रवृत्त हुआ, तो उसका आभामंडल के, हम देखो साधनाओं का जो देवता हैं जिनकी हम साधना कर रहे हैं, तो उनके आगे उनके भी नायक, उनकी नायिकाएं, उनके अंग देवता जो भी हैं। तो मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ कि मैं अपने घर में ही जब मैं प्रारंभिक अवस्था में साधनाओं में था, तो सामग्री रखी, यंत्र रखा, माला रखी, ये तो नहीं बताऊंगा कि वो साधना कौन सी थी। तो वो साधना की ओर प्रवृत्त हो रहा था
और वो साधना के दौरान ही किसी ने विरोध उत्पन्न किया कि ये चीज़ सही नहीं है, ये तो सब तांत्रिक वगैरह करते हैं, ये तो कोई जादू टोना है या ऐसा है। मगर फिर जब मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया कि वास्तविकता क्या है, अगर हम भगवती की कोई क्रिया कर रहे हैं, तो मैंने सब उनका एग्जाम्पल दिया उन्हें कि ये दुर्गा चालीसा खुली और दुर्गा चालीसा के अंदर जो भगवती के जो स्वरूप का वर्णन है, तब उनको दिखाया, तो उनको विश्वास दिलाया कि आप चिंता ना करें, मैं एक योग्य गुरु के साथ हूँ और उनके सानिध्य में ये क्रियाएँ कर रहा हूँ। और जैसे तैसे वो साधना मैंने संपन्न करी, मगर उसके बाद ऐसा दिखा कि स्थान कि अब साधनाओं का मार्ग सुगम तो है नहीं। एक साधना करने का मतलब यही है कि एक तलवार की धार के ऊपर चलना, क्योंकि समस्त साधनाएं घर में बैठ के प्रवृत्त हो नहीं सकती। हाँ, श्रीकुल की साधनाएं हुई, सौम्य क्रियाएं हुई, और लक्ष्मी गणेश जी की क्रिया हुई, भगवती मातंगी की क्रिया हुई, या हम और श्रीकुल की जो देवी देवता उनकी साधनाएं हम घर में कर सकते हैं। फिर स्थान की बड़ी समस्या रहती थी कि किस स्थान पे बैठ के ये क्रियाएँ की जाए, तो उपयुक्त स्थान बनाना। फिर सबसे पहले ये देखना कि घर में ही कहाँ मैं अपने साधनाओं का स्थल बनाऊं, जहाँ किसी का आना जाना नहीं हो। फिर एकांतवास कैसे कर पाएँ, तो फिर हम दिल्ली से, अपने घर से, परिवार से थोड़ा सा दूर जयपुर के क्षेत्र में आए। यहाँ फिर हमने सबसे पहले अपना संस्थान का निर्माण किया, दुर्लभ यंत्र संस्थान के नाम से, और यहाँ अपने साधनाओं का एक केंद्र बनाया। और इस केंद्र में आके यहाँ जो आगे की मेरी साधनाएं थी, रिसर्च थी, उनको मैंने पूर्ण किया। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि आध्यात्मिक के रास्ते पर आप कैसे गए, पर ऐसे में इस मार्ग में रहते हुए आपने किन साधनाओं को ग्रहण किया, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, साधनाओं की बात की जाए तो तीनों स्तर की साधनाएं मैंने करी, उनसे आत्मसार किया। जीवन के ये 12 वर्ष साधनाओं में ही बिताए। इसमें मैंने शैव साधनाएं भी की, इसमें मैंने शाक्त साधनाएं भी करी, इसमें मैंने वैष्णव साधनाएं भी की। हालांकि तीनों पंथ अलग अलग हैं, मगर साधनाएं जो हैं वो पंथों के अनुसार नहीं, वो क्रिया के अनुसार की जाती हैं। तो जिस समय जो गुरुदेव आदेश रहा, जिस चीज़ की आवश्यकता रही, वो मैं करता गया। और मैं क्या करता गया, ये सब गुरु कृपा थी कि वो जो मेरे साथ घटनाएं होनी थी और जो घटनाएं क्रियान्वित थी उस समय, कि एक साधना शुरू करी तो उसकी पूर्णता तक पहुंचने से पहले कि ये पता लगा कि इसके लिए ये और ज़रूरी है, तो वो ज्ञान, वो चेतना, वो दिव्यता जो गुरु हमें प्रदान करते गए, और वो हम अपनी जितनी झोली में डाल सके, जिसको हम ग्रहण कर सके गुरुदेव से, वो हमने ग्रहण किया। जब इसमें शुरुआत करी साधनाओं में, तो शुरुआत के समय से ये रहा कि भैरव साधनाओं में मेरी बड़ी रुचि रही, क्योंकि उग्र साधनाओं के प्रति मेरी बड़ी रुचि रही थी। जब मैं साधनाओं के जगत में और इस ध्यान साधनाओं में ध्यानस्थ होने की क्रिया सीख रहा था, ध्यान धारणा की क्रिया सीख रहा था, तो सर्वप्रथम मैंने ये देखा कि भैरव साधना ज़रूर की जाए। उसके बाद मैंने हनुमान कल्प की साधनाएँ करी, उसके बाद में गणेश साधनाएँ हमने करी, और उसी की ऋचाएँ जितनी बढ़ती गई, जितनी दिव्यता वहाँ से प्राप्त होती गई, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, उसके बाद त्रिगुणात्मक स्वरूपा माँ जगदम्बा की साधना, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली रूप में। मगर जो मेरी एक प्रबल इच्छा थी, एक प्रबल इच्छा क्या थी कि मैं और कुछ ग्रहण करूं या ना करूं, मैं महाविद्या कल्पों को ज़रूर ग्रहण करूं। 10 महाविद्याओं में मेरी बड़ी रुचि थी। जब अध्यात्म से जुड़ा, जब इन साधनाओं के पथ पे चला, तब हमेशा से एक बात रही कि यार ये 10 महाविद्याएँ, क्योंकि ब्रह्मांड की महानायिकाओं के रूप में मैं देखता था। केवल सुना ही था, किसी के बारे में सुना था,
कभी कहीं बाहर जाते थे तो देखते थे, तो सुनते थे लोगों से कि भगवती कालिका का इस पे बड़ा अमोघ आशीर्वाद है, उन्होंने भगवती कालिका का आत्मसात किया है, उनको ग्रहण किया है, कि इन्होंने लक्ष्मी साधनाएँ की हैं, अन्नपूर्णा साधना की हैं। तो मुझे बड़ा उसमें एक रोमांच महसूस होता था कि जब मैं, अगर मुझे मौका मिला या मैं कभी इन साधनाओं के पथ पे आगे बढ़ूँगा, या फिर हम लोग कभी इस राह पे चल पाएँ और जीवन में कृपा हुई, गुरु प्राप्त हुए, तो धीरे 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 इन कल्पों की साधनाएं मैंने करी। और जितना मैं इनको ग्रहण कर पाया, जितना मैं अपनी झोली में, कहता हूँ कि अपने चित्त में, अपने मस्तिष्क में, अपनी कुंडलिनी की क्रिया के अंदर जितना इन शक्तियों को, जितना इन देवताओं को उतार पाया, तो इन 12 वर्षों के अंदर, जिसमें वाग्देवी सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ भुवनेश्वरी, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, कमला, मातंगी, तो इन 10 महाविद्या कल्पों पे मैंने बड़े अनुसंधान किए। और अनुसंधान करते करते हमने जब इस क्रिया को आत्मसात करने की पूरी कोशिश करी, और जितना हमने ग्रहण किया, तो उस अनुसंधानों को हमने आगे लोगों की ओर अग्रसर किया, कि मुझे दिखा कि इन साधनाओं के माध्यम से जीवन में कितना ऊपर धरातल पर उठा जा सकता है, कि इन क्रियाओं को ग्रहण करने के बाद में क्या क्या चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, इन क्रियाओं को करने के बाद में हम कितना ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं। इन नवीन शक्तियों के प्रादुर्भाव से जीवन में अकस्मात हम लाभ की ओर अग्रसर हो सकते हैं, हम लाखों लोगों के प्रेरणादायक स्तोत्र बन सकते हैं। तो वो अनुसंधानों का जो शोध का जो हमारा कारक तत्व थे, उनको साधारण जीवन में, साधारण मनुष्य में, साधकों में, या अपने शिष्यों को जो मैं दे पाया, तो मैंने उनको भी जो साधनाओं के बारे में जितना मेरे पास, या मैंने जो ज्ञान अर्जन किया, वो उनको भी मैंने प्रदान किया। मैं ये जानना चाह रही थी कि जो ज्योतिष है, आज का यूथ और वैज्ञानिक इसको कितना सही समझते हैं? देखिए, यूथ के बारे में अगर कहा जाए तो आजकल के महानगरों में, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बम्बई हो, या और भी बड़े जो नगर हैं, हर जगह ज्योतिष के विद्यालय खुले हुए हैं। और आप वहाँ जाके देखिए कि यूथ को कितना क्रेज़ हो चुका है कि वो वापस से हमारी पूर्व संस्कृति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो ज्योतिष को एक विद्या के रूप में ग्रहण करने लग गए हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, और जो उन्होंने नवग्रहों के बारे में बताया, जिसमें 2 छाया ग्रहों के बारे में बताया, और जितना भी उन्होंने ज्ञान हमारे को दिया, और विज्ञान ने उसको माना है। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक, या हम ये कहें कि शोधकर्ता, जहाँ भी उन्होंने रिसर्च करी, तो वहाँ उनके आकलन को उन्होंने सही माना है। जिन चीज़ों का पता हमें अब लग रहा है, तो पूर्व काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी गणना करके बता दिया। और ऐसे भी ऋषि हुए जो इतने प्रतापवान थे, इतना क्रियावान थे, कि ग्रहों की स्थिति, हम ध्यान अवस्था में ही बैठ के ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गणना, उसके काल चक्र, उसके अक्षांश के बीच में घूमने की प्रवृत्ति, कितना सक्रियता से कोई ग्रह चल रहा है, चंद्रमा किस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, कितने नक्षत्र हैं, उनका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व काल से ही हमें दे दिया था। और अब विज्ञान के द्वारा, सैटेलाइट के माध्यम से, बड़ी बड़ी क्रियाकलापों के माध्यम से जब वैज्ञानिकों ने उस तथ्य को जांचा, तो वही पाया, उसके अंदर कोई मतभेद नहीं था। और जो यूथ है, यूथ तो इससे अब जुड़ना चाहता है, यूथ ये जानना चाहता है, क्योंकि जिज्ञासु जो व्यक्ति होता है, वही अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए, कुछ ना कुछ रिसर्च करता है।
तो आप आज आके देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने मेरे ऐसे शिष्य हैं, खुद के ऐसे बच्चे हैं हमारे जो अब इन चीज़ों को सीख रहे हैं, जो साधनाओं में ज्योतिषाचार्य बनते हैं और आगे आगे जाके वो ज्योतिषाचार्य बने हैं। आप देखिए कि कितने नए उम्र के जो बच्चे हैं वो इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इस लाइन में ज़्यादा है। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरे साथ थे दीपन हारित जी, जिनके साथ हमने जाना आध्यात्मिक वास्तव में होता क्या है और कैसे इनकी शुरुआत हुई। फिलहाल के लिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए कालखंड।